नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है और सभी क्वेश्चन कर रहे हैं किराना की दुकान से रिलेटेड कि सर मुझे नई दुकान करनी है, कहाँ से सामान लाऊं। कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं कई सारे कंटेंट को मैं ना एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। आज कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, लेकिन है किराना की दुकान से रिलेटेड ही। कैसे दुकान खोलनी, कहाँ से सामान लेना, कौन सा सामान लेना, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली, सभी कंटेंट मैंने इसमें मिक्स कर दिए। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर तक क्या 99% मेरी वीडियो सभी किराना से रिलेटेड ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं ना, सभी यही पूछते हैं सर मेरे को नई दुकान करनी, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। और मैंने इस पर इतनी सारी वीडियो बना रखी, बहुत सारी, फिर भी पूछ लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, मेरा काम बताना है, मैं बताऊंगा। तो आज मैंने से मतलब सभी कंटेंट को मिक्स करके मैंने कुछ 6 पॉइंट यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। वो एक एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। जिसको भी नई दुकान करनी है, स्पेशली उन्हीं के लिए है जिसको नई दुकान करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूं आपको पहले पॉइंट के ऊपर। देखिए, आप लोगों ने कितनी दुकानें देखी होंगी जो दुकान खुलते ही 6 महीने में 1 साल में बंद हो जाती है। यहाँ तक के मॉल भी बंद हो जाते हैं, बहुत देखी होंगी आपने, आपके पड़ोस में होंगी, गली मोहल्ले में, गाँव में, कहीं भी होंगी जो दुकान खुली और वो कुछ टाइम के बाद बंद होगी। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है? बहुत आपकी नॉलेज में इतनी दुकानें होंगी, बैठे बैठे 1 मिनट सोच के देखना। अभी जब ये वीडियो देख रहे हो कि हाँ वो दुकान खुली थी और वो बंद होगी, क्यों बंद हुई वो रीजन आपको नहीं पता। वो रीजन मैं बताता हूँ क्यों बंद हुई। सबसे पहला रीजन है दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं थी। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि दुकान की सेल, दुकान जो चलना है वो डिपेंड करती है उसकी लोकेशन के ऊपर। अगर दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो सबसे पहला तो यही है कि उस दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं होगी। अब सोचना, जो दुकान आपने सोची कि वो बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं थी। लोकेशन के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना रखी है कि इस तरीके की लोकेशन पे दुकान करो, जैसे कोई गली का मेन चौराहा हो, मेन बाजार में करनी हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ से पूरे गाँव की आबादी आती जाती हो। तो सबसे पहले तो यही है कि क्यों बंद होती है, वो बंद इसीलिए होती है कि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है। कोई भी मेरा भाई अगर पैसा लगाए, अब ये तो है नहीं कि 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये में दुकान शुरू हो जाती है। कम से कम 3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए में जाके आपका सब कुछ कंप्लीट सेटअप तैयार होता है। और उसके बाद ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्या, अगर पैसे वाला है उसके लिए भी यही है कि यार पूंजी एक ही बार लगती है, बार बार तो लगती नहीं। अब मैं 3 लाख लगा दिया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने मैंने करके, नहीं यार चल ही नहीं, यहाँ से काट के कहीं और दुकान करता हूँ और किसी और चीज़ की करता हूँ। इतना पैसा किसी के पास नहीं है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इस बिजनेस में, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपनी लोकेशन अच्छी सी सेट कर लेना कि हाँ यहाँ पे मेरी दुकान चलेगी। नहीं चली तो फिर वो पैसा आपका डूब जाएगा। दूसरा मैं एक चीज़ बता दूँ तो ये एक मैंने जैसा कि बताया कि मिले जुले कंटेंट है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि किराना की दुकान से रिलेटेड, मतलब दुकान खोलनी है उसी से रिलेटेड। एक भाई ने, मैंने पिछली लाइव वीडियो में आया था कि किसी ने मेरे को बोला कि सर मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, 30-32 हज़ार रुपये की उसने कुछ सैलरी बताई थी मुझे, और क्या मैं उसको छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? ऐसे ही आज मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है किराना स्टोर से रिलेटेड, उस पर कि सर मैं नौकरी करता हूँ 25,000 रुपये में। वो उसने बताया कोई सुनार का काम करता है, जो सोने का काम होता है वो काम करता है, शायद वो भाई वीडियो भी देख रहा हो। तो उस भाई ने बताया कि सर मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ, मैं सुनार का काम करता हूँ, मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी महीने में मिल जाती है, पर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने उसको यही बोला कि भाई देखो मेरी बात सुनो, 25 हज़ार रुपये आप वहाँ से सैलरी ले रहे हो, आप क्या मेन मार्केट में, मेन बाजार में दुकान करोगे तो ठीक है, दुकान अपनी है तो ठीक है, नहीं तो क्या बचाओगे? मेरे भाई इतने तगड़े वाला कंपटीशन है, बहुत तगड़े वाला कंपटीशन है। एक वकील भाई ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं सर ट्रेनिंग पे हूँ, अभी वकालत की है मैंने, क्या मैं वकालत को छोड़ के दुकान कर लूँ? पता नहीं यार क्या सोच रहे हैं लोग, मतलब इसमें इतना कितना बिजनेस मान रहे हैं। बहुत कंपटीशन है किराने की दुकान में। हर दूसरा आदमी यही सोचता है, जो दुकान करने की सोच रहा है ना, वो यही सोचता है। सबसे पहले तो दिमाग में यही जाता है कि किराने की दुकान कर ले। ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई नॉलेज चाहिए। सामान ये नहीं कि मुझे दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र कहीं से और जगह से लेके आना है, अपनी मार्केट से उठाना और वहीं पे सेल कर देना। सबसे ईजी उनको यही लगता है, ठीक है। और एक आदमी चला भी सकता है इस चीज़ को। थोड़ा सा ईजी उनको इसलिए भी लगता होगा कि मुझे शायद ये लगता है कि मैं एक अकेला हूँ तो मैं इस चीज़ को चला भी लूँगा, मुझे नौकर वगैरह, हेल्पर वगैरह की, या कारीगर मिठाई की दुकान करो तो वहाँ कारीगर चाहिए, बहुत बड़ा कुछ हिसाब किताब चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है।
तो ये मत सोचना कि दुकान करनी है तो इजी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी दुकान चलेगी। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट बताया, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, अच्छी खासी हरी भरी दुकान है तो ही चलेगी, वरना वो नहीं चलेगी। तो सोच समझ के दुकान करना। कोई भी मेरा भाई दुकान करना चाहता है, और ये मैं उस भाई को भी बता देना चाहता हूँ जिसने आज वो जो सोनार पने का काम किया था, मैंने उसको मना किया था कि भैया 25,000 रुपये आप सैलरी ले रहे हो, फिर क्यों उसमें पंगा डाल रहे हो? क्यों यार, दुकान करनी है ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस करो, लेकिन अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, आपकी खुद की घर की दुकान है तो कर लो, वरना बहुत कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दुकान कर लो, मैंने उस भाई को भी यही बोला, फिर भी उन्होंने जिद कर रखी थी कि नहीं सर मुझे अपना बिजनेस करना। तो भाई मैंने तो फिर मैं क्यों मना करूँगा, मैंने कहा चलो ठीक है भैया कर लो आप, अच्छी बात है, और जैसे आप स्टार्ट करोगे फिर मुझसे बात कर लेना, आप मैं बता दूंगा आपको इस तरीके से आपको सेटअप करना, थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा आपको। तो ये जरूरी नहीं कि भाई कोई नौकरी कर रहा है यार 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है और वो भाग के इस दुकान में घुस जाए, दुकान ही करनी है मुझे। बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सभी के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा करते हैं, ये जो दुकान करते हैं, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है कि अब मैं हूँ अकेला हूँ, मान के चलिए कि मैं अपनी दुकान पे अकेला रहता हूँ, वैसे हम दो हैं, पर ये सोचो कि मैं अकेला हूँ तो क्या मैं अपनी दुकान चला पाऊँगा? कभी भी नहीं चला पाऊँगा। किराना की दुकान ऐसी दुकान है, चाहे आपकी 1,000 रुपये की सेल होती हो एक दिन में, पर फिर भी 2 आदमी चाहिएंगे, चाहे 20,000 की होती हो एक दिन में, फिर भी 2 चाहिएंगे। 2 आदमी आपको हमेशा चाहिएंगे। बाज़ार से सामान लाना है, मार्केट से सामान लाना है, मार्केट करनी है, होलसेलर की दुकान कर रखी है तो उसके लिए मार्केट करनी है, 2 आदमी चाहिएंगे। ऐसा तो है नहीं कि शटर डाउन किया और फिर आप चले गए, दुकान तो 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, चलो कोई भाई बोलेगा कि मैं तो अकेला संभाल लूँगा, अब होगा क्या उसके अकेला संभालने के? आपको 1 घंटा तो ज़रूर चाहिएगा दिन में, 1 घंटा 2 घंटा तो चाहिएगा ना, कि आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए। चलो रेस्ट भी मत करो भाई, आप बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको क्या करना है, दुकान का सामान तो लाना पड़ेगा। 1 घंटे का बीच में गैप दोगे, आप शटर जैसे डाउन करोगे ना, इस 1 घंटे के दौरान जितने भी कस्टमर आएंगे वो आपके बगल में जो दुकान है उसके पास जाएंगे। वो फिर क्या करेगा कि कोई 15 रुपये की अगर आइटम है ना, वो उसको 12 रुपये की 13 रुपये की दे देगा, और कस्टमर को ये भी बोलेगा कि आप तो उससे महंगा ले रहे थे, वो लूट रहा था आपको। इससे भी मार्केट खराब हो जाएगी। तो 2 आदमी चाहिए किराना की दुकान पे हमेशा। तो हाँ, ये चल जाएगा कि दूसरा आदमी पार्ट टाइम हो, 2 घंटे 3 घंटे अगर पूरे दिन में वो दे दे तो फिर ईजी हो जाएगा। कोई अगर सिंगल बंदा है तो बेशक मत खोलना, मैं साफ मना करता हूँ, और मुझे पता है सिंगल बंदा कभी दुकान चला भी नहीं पाएगा, इसलिए 6 महीने में दुकानें बंद हो जाती हैं। तीसरा बता दूं मैं, तीसरा है, अगर दुकान चलो आपने कर भी ली, 2 बंदे भी हैं, थोड़ा सा ना दुकान को इस तरीके से डेकोरेट करना है। डेकोरेशन बहुत डिपेंड करती है दुकान की, दुकान को चलने के ऊपर उसकी डेकोरेशन इतनी डिपेंड करती है। मान लीजिए एक बॉक्स है ये साबुन का, इसी बॉक्स में आपने अचार भी रख दिया, इसी बॉक्स में आपने बूरा रख दी, शुगर रख दी, यार ये बॉक्स साबुन का है, इसमें भर दिया सब कुछ, तो उस चीज़ को अलग अलग करके रखना है। अगर ये बिस्किट का है तो इसमें बिस्किट रखने हैं, साइड में नमकीन का तो उसमें नमकीन रखनी है, आगे बूरा का है, खांड का है, इस तरीके से मैनेज करना है आपको। बीच में घुसट घुसट नहीं करनी कि कोलगेट है, साबुन है, जितना कॉस्मेटिक का सामान उसको एक साइड में रख दो, ठीक है, किराना का सामान एक साइड में रखो, बेकरी का सामान एक साइड में रखो। इस तरीके से डेकोरेट करना है आपको अपनी दुकान को, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे कस्टमर को कि हाँ भाई दुकान अच्छी खासी है, इस तरीके से। और दूसरा, हर वीडियो में जैसे कि बोलता हूँ कि जब भी दुकान करो, सभी को बता रहा हूँ, जब भी कोई भी भाई दुकान करे, दुकान में जैसे ही एंट्री करेगा ना, कम से कम 3 फीट, इतना हो जाता होगा 3 फीट का स्पेस छोड़ना है आपको, ताकि कस्टमर डायरेक्ट दुकान के अंदर आए, बाहर से कोई सामान ना मांगे। उसका बेनिफिट बता दो, वैसे सभी वीडियो में बताता हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उन सबको पता है, जो नया व्यूवर होगा उसके लिए बता रहा हूँ। उसका बेनिफिट ये होगा कि कोई कस्टमर आया, उसको एक बिस्किट चाहिए, अब उस बिस्किट के पास में एक और अच्छी कोई चीज़ रखी हुई है, नमकीन रखी हुई है, कोई बेकरी का आइटम रखा, उसको वो भी पसंद आ गया, वो भी उसको ले लेगा, 2 चीज़ें बिकी। अगर दरवाज़ा बंद है, मतलब सामने से जो अंदर आने का कस्टमर का वो बंद कर दिया, अपने काउंटर वहाँ पे अड़ा दिया, अब कस्टमर बाहर से सिर्फ उसको क्या लेना है, एक बाहर से वो मान लीजिए एक बिस्किट ही लेने आया है, वो नमकीन नहीं लेगा ना कुछ और लेगा जो उसको दिखाई देगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा, वो बाहर खड़ा वो लेकर चला जाएगा। ये बड़ा फायदा होता है। तो इस तरीके से आपको लुक देनी है दुकान की, कस्टमर डायरेक्ट दुकान के अंदर आए, चाहे छोटी भी है फिर भी आपको कस्टमर अंदर घुसाना है, बहुत फायदा होगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा, चौथा है, देखिए कोई भी काम कर लो आप, मैं क्या कहता हूँ कि छक्का मार के करो, कोई भी बिजनेस करो बड़े लेवल पे करो। मैं इतना बड़ा भी नहीं कहता कि आपके बस में ही ना हो,
कम से कम अगर किराना स्टोर कर रहे हो ना, आप 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के करना शुरू। 1.5 से 2 लाख रुपए में इतना सामान आ जाएगा कि दुकान हरी भरी दिखेगी। किराना की दुकान का सामान ऐसा होता है जो बड़ा बड़ा फैलने वाला सामान होता है। 1.5 से 2 लाख रुपए में एक 10 बाय 12 की दुकान, 12 बाय 14 की दुकान वो फुल हो जाएगी, फुल पूरी तरीके से हो जाएगी। 2 लाख रुपए में आपकी ये मान के चलोगे 12 बाय 20 की दुकान भी फुल हो जाएगी। तो इतना बजट आपको लेके चलना है। प्लस 2 लाख के बाद आपको कम से कम 70,000 रुपये का बैकअप चाहिएगा। अब वो क्यों चाहिएगा? दुकान करने के बाद आपकी एक महीने में 70,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक की आपकी उधार हो जाएगी। अब वो बंदा जो आपकी उधार हो गई वो क्या करोगे फिर आप उस बंदे के पास तो जाने से रहे, क्योंकि उधार का सीधी सी बात 1 महीने तक भी आ जाता है, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो बैकअप है वो आपके काम आएगा। आपको दुकान खाली नहीं करनी है। 70,000 की आपने उधार फंसा दी, अब सामान सारा 2 लाख का था, 1,30,000 का क्या सामान बच गया? 70 का जो बैकअप है वो उससे सामान भरो। और फिर होता क्या है, वो उधार कंटिन्यू आपकी रनिंग में चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगले महीने ले लिया अब फुल भर गई। उधार आपकी 50, 60, 70,000 रुपये हमेशा फंसी रहेगी, जो चलती रहेगी। पुराना आया नया गया, ऐसे चलती है किराना की दुकान में। ठीक है, तो ये बैकअप जरूर रखना है आपको। अच्छा, 5वां बता दूं मैं, शुरू में करना क्या है आप लोगों को, सारा सामान एक बार होलसेलर से ले लेना। अब अलग अलग जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढोगे, भाई मुझे ब्रिटानिया का अलग चाहिए, मदर डेयरी का डिस्ट्रीब्यूटर अलग चाहिए, दूध का अलग चाहिए मुझे, या फिर चीनी का अलग चाहिए, तेल का, बड़ी चीज़ें होती हैं जो भी किराना की दुकान में होती है। आपको एक ही जगह से एक बार में होलसेलर से ले लो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का पता है तो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो, नहीं पता हो तो स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको होलसेलर से ले लो, बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर ये है और इस चीज़ का ये है। आप लोगों को खुद नॉलेज हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सबसे ज़रूरी है। आपने किराना स्टोर कर लिया ना, ये मान लो 3-4 महीने तक, अगर आपको 6 महीने तक उसको बंद नहीं करना, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया 6 महीने में दुकान बंद, 1 साल में दुकान बंद, अगर आपको इस तरीके से नहीं करनी आपकी दुकान, तो 3-4 महीने तक आप ये मान लो कि आपने दुकान खोली नहीं है। अब वो क्यों मान लो खोली नहीं है कि भाई मैंने खुद ने दुकान खोल ली, ठीक है, तो मैं 3-4 महीने तक उससे कुछ भी मार्जिन नहीं लूँगा, तब मेरी मार्केट बनेगी। अगर मैं फर्स्ट डेट से ही मार्जिन स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मुझ में और दूसरी दुकान वाले में क्या फ़र्क रहेगा? उस दुकान से कस्टमर टूट के मेरे पास क्यों आएगा? वो तभी आएगा ना जब मैं मार्जिन नहीं लूँगा। सीधी सी बात है कि यहाँ दुकान है, एक मेरी नई दुकान खुल गई, यार पुरानी दुकान से वो कस्टमर क्यों मेरे पास आएगा? क्या ऐसी खासियत है मेरे अंदर? वो यही है कि मैं स्टार्टिंग में 3-4 महीने तक मार्जिन काटा मार दूंगा। बिल्कुल भी ये नहीं कहता मैं बिजली का बिल वगैरह किराया वो आप ले सकते हो और वो निकल भी आएगा। वो रेट टू रेट चीज़ देने में, जैसे कोई 10 रुपये की नमकीन है, बिस्किट है या बड़ी चीज़ें हैं जो मार्केट का ही रेट है, वो तो आप उसी चीज़ में बिजली का बिल और किराया उसी में निकल जाएगा आपका। पर जो दालें हैं, चीनी है, बहुत चीज़ें हैं, उनका रेट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको शुरू में। 3-4 महीने तक मार्जिन खाना बिल्कुल बंद कर देना। आपकी दुकान को कोई कंपटीशन देने वाला नहीं बचेगा, कोई नहीं मिलेगा आपको दुकान पे कंपटीशन देने वाला। ठीक है, तो ये मेरे कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो सभी को यार जो, और प्लीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, इस चीज़ के बारे में मैसेज मत किया करो, आप वीडियो देख लीजिए करो, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं और सभी यही बोलते हैं, सर मेरे को नई दुकान करनी, कहाँ से शुरू करूँ? अरे भाई इतनी वीडियो बना। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग पता क्या कमेंट करेंगे कि सर आप एक ही टॉपिक पे लगातार वीडियो बना रहे हो। उन लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास कितने मैसेज आ रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो मेन से 5-6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि किराना स्टोर से रिलेटेड भी है कि भाई किराना स्टोर कैसे खोलना है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक होलसेलर से मिलवाने वाला हूँ जो कुरकुरे, ओएस, स्नैक लाइट, बेकरी के बिस्किट्स की जिसके पास एजेंसी है उसके पास डायरेक्ट आपको लेके चलूँगा और वहाँ जाके आपको बताऊँगा इसमें क्या मार्जिन है, कैसे क्या वो रिटेलर को सेल करता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।